नमस्कार दोस्तों, 2022 में ऐसे कौन से 5 बेस्ट मनी मेकिंग ऑप्शन हैं जो आप लोग अपनी जॉब के साथ या फिर जो भी अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हो उसके साथ साइड में स्टार्ट कर सकते हो और ठीक ठाक कमा सकते हो, जो आपके प्रेजेंट जॉब के बराबर पैसा निकाल करके आपको दे सकती है। देखिए, जो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा ना, ये सब आपके अपने रिस्क पे होगा। आपको करना है कि नहीं करना है ये आप देख लेना। इन पांचों में से आप पांचों को आजमा सकते हो और इन पांचों में से आप किसी को भी नहीं आजमा सकते हो और इन पांचों में से आप किसी एक बढ़िया ऑप्शन को ले करके अपने हिसाब से और 2022 में पूरा उस पर काम करके एक बड़ा पैसा भी बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर होगा कि आप किस तरह से इस वीडियो को देख रहे हो। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है और आप लोगों को इन्फॉर्म करने के पर्पज से है। और इन पांचों में से मेरा एक ऑप्शन रहेगा जो कि मेरा मेन इनकम स्ट्रीम बनेगा 2022 में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल पे इस तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस तरह की वीडियोस में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस आप लोगों को आती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनकम स्ट्रीम दोस्तों, देखिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट तो आपने सुना ही होगा, माइनिंग भी आपने सुना ही होगा। इन्वेस्टमेंट एक अलग है। इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो कि अभी पैसा डाल रहे हो और कुछ 10 साल बाद 5 साल बाद आप लोगों को कुछ बढ़िया रिटर्न मिलेगा तो आपको वहां से पैसा जनरेट होगा। ये केवल और केवल परसेप्शन है कि आपको वहां से बढ़िया इनकम जनरेट होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आप लोगों के लिए और इसमें आप लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आप लोगों को बिजली की, दूसरा आपके पैसे की। पैसे की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं जो कि 90 हज़ार 1 लाख रुपए के आते हैं। कुछ ग्राफिक कार्ड 50,000 के भी आते हैं, 35,000 के भी आते हैं, 30,000 के भी आते हैं। तो ये माइनिंग होती कैसे है? माइनिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बिटकॉइन है, मैं खरीद रहा हूँ और आप खरीद रहे हैं, तो इनके बीच की एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, अब इनके बीच की सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो, उसको सिक्योर करने के लिए अलग अलग जो ब्लॉकचेन होता है ना, तो क्रिप्टो करेंसी की जो भी माइनिंग करते हैं वो ब्लॉकचेन इन्हीं से क्रिएट होता है। तो इनके बीच की सिक्योरिटी बनी रहती है जिससे कि जितना ज़्यादा माइनिंग होगी उतनी ज़्यादा कह लीजिए कि सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में। तो बिटकॉइन या फिर इथीरियम या फिर ऐसे डोज या फिर जो भी कॉइन की आप लोग माइनिंग कर रहे हैं वो आप लोगों को कुछ सर्टेन कमीशन या फिर कह लीजिए कुछ सर्टेन अमाउंट आप लोगों को वहां से जनरेट होता रहता है अगर आप लोगों की माइनिंग से या फिर आप लोगों की जो कोड्स हैं उस पर होकर के ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ से आप लोग महीने के लाखों रुपए बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो माइनिंग रिग है या फिर कह लीजिए कि आपने कितने ग्राफिक कार्ड्स लगाए हैं, कितना बड़ा सेटअप है आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये आप लोगों को ऑप्शन ना समझ में आए और इसको समझने के लिए आप लोग अलग अलग चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। दूसरा ऑप्शन जो आप सभी लोग कर सकते हो और जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हो उससे बड़ा पैसा बना सकते हो और एक महीने में भी, एक दिन में भी, एक साल में भी, एक हफ्ते में भी, वो है दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग। अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आप लोग करने जा रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। जैसे कि स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ स्टॉक को आपने खरीदा, इंट्राडे के बेसिस पे बेच दिया उसको। ऑप्शंस में जा रहे हो तो ऑप्शंस में भी आपने कुछ एक छोटे से मार्जिन पे खरीदा और आपने एक बड़ा मार्जिन उठाया वहां से। ठीक है, तो ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी की ट्रेडिंग जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, पाम ऑयल हो गया, इस तरह की जो भी कमोडिटी हैं उनमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप करेंसी जैसे कि यूएसडी, आईएनआर और इस तरह की जो भी करेंसी हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ट्रेडिंग में। आप लोग अपना इंस्ट्रूमेंट चूज करो कि आप कहाँ पे सही हो। जैसे कि कई लोग होते हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा करते हैं तो डेली बेसिस पे एमआईएस में ट्रेड करते हैं और उनको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार स्टॉक पे सिंगल डे में ट्रेडिंग करते हैं और 2 से 3 हज़ार रुपए उनका एक गोल होता है। किसी का 20 से 30 हज़ार होता है, किसी का 2 से 3 लाख होता है। तो इस तरह से आप लोग एक पर्टिकुलर गोल के साथ आते हो, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ आते हो कि कौन सा स्टॉक हमें कौन सा फिल्टर करना होता है। अगर आप ऑप्शन में खेल रहे हो तो उन स्टॉक के ऑप्शंस को आप देखते हो कि अगर ये स्टॉक जाएगा तो ऑप्शन की वैल्यू भी घटेंगी बढ़ेंगी, तो उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग होती है।
तो ये आप लोग को सुझाव रहेगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ी सी लर्निंग आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग वर्चुअल ट्रेड्स करके देखो या फिर आप लोग पिछली हिस्ट्रीज को देखो कि स्टॉक ने किस तरह की मूवमेंट दिखाई है, किस तरह के कैंडल्स प्रिंट होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत पड़ेगी। अब बात मानो दोस्तों, यहाँ पे लोग एक एक दिन में करोड़ों रुपए बनाते हैं और एक एक दिन में लाखों रुपए गवाते भी हैं। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी प्लानिंग के साथ आ रहे हो तो वो रिस्क काफी कम हो जाता है और रिवॉर्ड आप लोगों का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है रियल एस्टेट में। अब रियल एस्टेट में केवल एक ही सेक्टर में आप लोगों को छूना चाहूंगा, वो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दोस्तों इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन पॉइंट पे आप लोगों को है। थोड़ा सा उछाल आया है प्रॉपर्टी में, लेकिन स्टिल अभी आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी बाई करते हो, खासकर ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को, तो अभी विद इन वैल्यू है। तो अगर आप उनको खरीदते हो, रेंट पे देते हो, तो आपको काफी अच्छा पैसा वहां से बन सकता है। आप लोग उसको शेयरिंग बिजनेस खोल सकते हो, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, दूसरे बिजनेसेस को वो दे सकते हो। तो कह लो कि अगर आपका मान लो कि 100 स्क्वायर यार्ड में है, आपको उतनी की जरूरत नहीं है, तो आप 500 स्क्वायर यार्ड में अपना बिजनेस शिफ्ट कर लो, 500 स्क्वायर यार्ड में किसी और को ले लो। तो इस तरह से भी आप लोग अपने बिजनेस को थोड़ा सा अपनी जो इनकम है उसको और बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह से आप सोचो और रियल एस्टेट में घुसो। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छी पॉइंट पे है और काफी अच्छी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिल सकती हैं। आप शॉप खरीद सकते हो, आप कोई एक घर खरीद सकते हो जिसको आप रेंट पे दे सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को रियल एस्टेट में रेंटिंग इनकम पे मिल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन रहेगा जो आप लोग जो भी कर रहे हो प्रेजेंट में। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, 8 से 10 लाख रुपए भी हैं, 20 लाख रुपए भी हैं, इवन 5 लाख रुपए भी है, तो अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 से 40 लाख रुपए है तो बैंक आप लोगों को लोन आराम से दे देगा। और आप लोग देख लो कि आप लोगों का कैश फ्लो कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर वहां से आप लोग रेंटिंग जनरेट कर सकते हो। एक तरीके से कह सकते हो कि 5 लाख रुपए देकर के आप लोग प्रॉपर्टी फ्री में पा सकते हो, अगर आपने सही जगह पे, सही लोकेलिटी पे, या फिर जो भी अमाउंट आप लोगों का डाउन पेमेंट बनता है उसको दे करके थोड़ा सा रिनोवेट करके आप लोग उससे अच्छा खासा रेंटिंग इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये मेरा वन ऑफ द थर्ड बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप लोगों को अच्छा इनकम या फिर कह लीजिए पॉजिटिव कैश फ्लो आप लोगों को जनरेट करके दे सकता है। चौथा और वन ऑफ माय फेवरेट, ब्लॉगिंग दोस्तों। ब्लॉगिंग अगर आप लोगों को लिखना पसंद है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ लिख सकते हो, तो अभी भी पढ़ने वाले बहुत है, शॉर्ट वीडियोस का जमाना है मानता हूं मैं, लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप लोगों की अर्निंग काफी बड़ी हो सकती है। जैसे कि आप लोग कोई भी वेबसाइट ले लो, वहां पे जाकर के आप उनके लिए लिखो, या फिर आप अपने खुद की वेबसाइट खोल लो। आप लोग किसी भी अपने लोकल न्यूज़पेपर के पास जाओ, उनसे बोलो कि हमें लिखना पसंद है, तो आपको किसी न किसी आर्टिकल में, किसी न किसी पेज पे वो अपने कुछ लेख लिखने के लिए दे देंगे, कुछ सेक्शंस लिखने के लिए दे देंगे। अगर आप लोगों की राइटिंग अच्छी है, अगर आप लोग सही अच्छे तरीके से लिख लेते हो, बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप लोगों को लिखना पसंद है। और मैं आपको बता दूं कि हर एक बंदे के पास लिखने की क्वालिटी होती है, या फिर अगर आप लोगों के पास लिखने की क्वालिटी नहीं है तो आप किसी को, ऐसे बंदे को हायर कर सकते हो और एक बढ़िया सा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और उसके ओरिएंटेड आप लोग पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको बोलो कि आपको इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है, वो अपनी लेखनी की जो जादू है उससे उस टॉपिक पे ब्लॉग लिखेगा, उससे ओरिएंटेड। और भी लोगों को हायर करो और वहां लेकर के आओ, और एक छोटा सा कह लो कि ब्लॉगिंग बिजनेस आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और ब्लॉगिंग में दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये जो वीडियो इन्फ्लुएंसिंग है, इससे बेहतरीन अमाउंट यहाँ से आप लोग केवल ब्लॉगिंग करके, जहाँ पे आप लोगों को की अगर आती है तो थोड़ी बहुत मेहनत पड़ेगी, अगर नहीं आती है तो एक पैसिव इनकम जो आप लोगों को जनरेट करके यहाँ से मिलेगा वो ट्रेमेंडस होगा। और आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस केवल और केवल देख रेख करना है। अगर आप लोग पैसिवली पूरी तरीके से काम करना चाहते हो ब्लॉगिंग पे, इस पे आप लोगों को बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो ब्लॉगिंग को सिखाएंगे, या फिर कैसे आप लोग किसी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। मैंने अभी चैनल पे या फिर इस तरह का मेरा चैनल है नहीं, वरना मैं आप लोगों को जरूर उन वीडियोस को अपलोड करके बताता कि कैसे आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, ब्लॉगिंग कहाँ से लिख सकते हो, और कैसे आप लोग कुछ दूसरी वेबसाइट से ब्लॉग्स को उठा करके कुछ उसमें तोड़ मरोड़ करके बिना कॉपीराइट के अच्छी खासी एड रिवेन्यू वहाँ से कैसे जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, बट ये चैनल उस टाइप का नहीं है, वरना मैं आप लोगों को जरूर ये चीज़ें देता। बाकी आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों का कुछ रिक्वेस्ट आती है तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। पांचवा दोस्तों और आखिरी है, और मैं सभी से कहना चाहूंगा ये जरूर करिए आप लोग कि कोई ना कोई एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए साइड इनकम के लिए, चाहे वो ब्लॉगिंग का बिजनेस हो जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर आपके पास कोई घर पड़ा हुआ है तो आप उसको देखो कि आप लोग उसको किस तरीके से एज अ बिजनेस यूज कर सकते हो।
जैसे कि मान लीजिए कि आपका ऐसी जगह पे घर है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा आ रहा है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि बगल में यार कचहरी है मेरे से 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि एक प्रिंटिंग मशीन डाल सकता हूँ, या फिर कह लो कि एक मैं वो टाइप राइटर्स को रख सकता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि 3 4 5 किलोमीटर का एरिया काफ़ी प्रभावित होता है। अगर बगल में कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह है तो वहाँ पे टाइपिंग वालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ नकल वगैरह लिखवानी पड़ती है, कुछ मुकदमे दर्ज करवाने होते हैं तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है, पूरी टाइपिंग होती है, बैठ करके वकील आप लोगों से लिखवाता है। तो आप ऐसा कुछ खोल सकते हो, एक सोच सकते हो किसी बंदे को हायर कर लेते हैं, वो सारा काम कर देगा और थोड़ी सी आप लोग ब्रांडिंग कर दो। अब चाय का बिजनेस इस समय काफ़ी चल रहा है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपका घर ऐसी जगह पे है या फिर आपकी दुकान ऐसी जगह पे है जहाँ से आप जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो इनकम कोई और जनरेट कर रहा है और आप उसको अच्छा खासा मैनेज कर भी सकते हो, तो आप उस बिजनेस को एक्वायर कर सकते हो। आप कह सकते हो भाई तुम जाओ, मैं अब बिजनेस चलाऊंगा यहाँ पे, तो आप अपने ही प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ से जनरेट कर सकते हो। प्लस दूसरी चीज़ ये देख सकते हो कि हमारे एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है अभी। जैसे कि कई बार होता है कि एक होम डिलीवरी का ऑप्शन ये खास करके बहुत सारे एरिया में नहीं है, तो आप एक होम डिलीवरी की ऑप्शंस को खोल सकते हो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, कुछ बंदों को हायर करना पड़ेगा, आपको कुछ बाइक्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगी, ऐप वगैरह बनाने पड़ सकते हैं, या फिर आप लोग केवल फ़ोन से ही डिलीवरी कर सकते हो, फ़ोन टू फ़ोन बात करके हो सकता है, कागजी ऑफलाइन सारा कुछ हो सकता है। तो आप लोग एक दिमाग में ले करके आओ कि आप कहाँ से क्या कर सकते हो। आप लॉन्ड्री का बिजनेस खोल सकते हो, आप एक बंदे, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है तो किसी को भी हायर कर लो, उसको भेजो घर घर पे, एक पर्चा लेकर के भेजो कि अगर आपको कपड़े धुलवाने हैं, खास करके जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं उन एरियाज़ में भेजो। तो बहुत सारे बिजनेस आइडिया आप लोगों के मन में आएंगे। तो एक बार थोड़ा सुबह मन में ध्यान लगाओ कि कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं किसकी फुलफिलमेंट कर सकता हूँ, मेरे आसपास में क्या अपॉर्चुनिटी है, हॉस्पिटल्स हैं मेरे आस पास में, कॉलेज है, बहुत सारा कुछ है जिसको आप लोग सोच सकते हैं। बाकी आप लोगों का दिमाग है, आप लोग, मुझे पता है बहुत समझदार हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो कोई ना कोई बिजनेस प्लान ढूंढ सकते हैं। तो ये रहे मेरे 5 ऑप्शन दोस्तों, जो कि 2022 में आप लोगों के काम आ सकते हैं। बाकी आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना चाहिए, जैसे कि मैंने माइनिंग बताया, और भी ऑप्शन हैं जैसे कि वर्चुअल प्रॉपर्टी मेटावर्स में खरीदना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अर्ली कैप्चर बन सकते हो, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो ये कुछ 5 ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बताए दोस्तों, उनको ध्यान में रखिए और कुछ ना कुछ अपने लिए 2022 में इनकम ऑप्शंस को ढूंढिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोगों का इन 5 में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है, या फिर आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है, या फिर आप कौन सा पॉइंट ऐड करना चाहेंगे इसमें, नीचे कॉमेंट करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।